आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन है भोले बाबा जिनके सत्संग ने 120 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली? तो बात करेंगे। देखिए, धर्म गुरुओं से हमारी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो अच्छा काम करता है उसकी बड़ाई होनी चाहिए, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। दोस्तों, लोगों को समझना चाहिए कि असली उनके जीवन की नैया पार उनकी मेहनत, उनकी सद्बुद्धि लगाएगी, ना कि कोई और। दुख एक बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग टूल है, समझ रहे हो। इमोशंस, अगर अब आप बहुत दुखी हैं, अगर कोई आए आपको बोले कि हम आपकी प्रॉब्लम सही कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों ही नहीं बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे जाने से अगर हमारी प्रॉब्लम सही हो जा रही तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो यही है, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भोले बाबा जो हैं, हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ, 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई, और अभी तक ये हाथ में नहीं आए हैं। ये ही इज़ ऑन द रन। उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, जो अभी तक न्यूज़ है। तो बात ये है कि आखिरकार हैं कौन ये। बताते हैं कि 15 सालों तक इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया। इनका पूरा नाम सूरज पाल है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये हाथरस के अगल बगल वाले एरिया में। गांव-गांव में इनका काफ़ी नाम चलता है। इनका आश्रम भी है। अपने आप को ये नारायण साकार हरि या उर्फ भोले बाबा इस नाम से जानते हैं, और बहादुर नगर से आते हैं, पटियाली तहसील, कासगंज। इनका मकान है, मकान का महल है कासगंज में, ज़बरदस्त। हमने साईं बाबा को देखा था, हमने नीम करोड़ी बाबा को देखा था। साईं बाबा को कितने लोगों ने बोला कि आप महल में आ जाइए, उन्होंने बोला ना। लेकिन अगर आप देखो, अगर ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सबका पर्सनल है, बट फिर भी जो स्पिरिचुअल होता है ना, वो बहुत, आप समझ रहे हो ना कि वो, उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो इतना सिद्धि प्राप्त होते हैं, आप उनको देख के ही पहचान जाओगे, ये चीज़ है। तो इनके फॉलोअर्स जो हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द स्टेट से आते हैं, नेबरिंग स्टेट से आते हैं। अखिलेश यादव ने इनके साथ स्टेज शेयर किया था। अब जैसे ये जो बाबा हैं, इनके बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, तो अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपको इनके दर पे दिख जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, है ना, क्योंकि इनकी फॉलोइंग ज़बरदस्त होती है। अब ये 1990s तक उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। बता रहे कि आईबी में काम करते थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। उसके बाद इन्होंने वीआरएस लिया, ठीक है, और फिर ये स्पिरिचुअलिटी में आगे। कहते हैं कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए, मतलब एक तरीके से मुझे बताया कि क्या करना है, और उसके बाद इन्होंने नया नाम रखा और बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका आश्रम जो है वो 12,000 डिवोटीज जो हैं वो हर दिन आते हैं। फुटफॉल है काफ़ी, बताना काफ़ी बड़ा नाम है इनका अगर हम बात करते हैं, राइट। तो इनका जो आश्रम है गांव में 30 एकड़ में फैला हुआ है। सूट बूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, चश्मे के साथ चलते हैं। इनकी जो वाइफ हैं, माताश्री इनको बोला जाता है, उनके साथ चलते हैं। कारों का जखीरा इनके साथ चलता है और काफ़ी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। मीडिया में आपने इनका नाम सुना नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर रहते हैं मीडिया से, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि गांव में इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ठीक है ना। कहते हैं कि इनके आश्रम में कोई भी मूर्ति नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो दलित या पिछड़े समाज से आते हैं और गरीब लोग आते हैं, जिनकी जान भी गई है ना 122 लोगों की, और ये और भी आंकड़ा बढ़ सकता है, वो भी गरीब हैं। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो भी गरीब हैं, अमीर नहीं है वो। वाइट कोट, ट्राउज़र और कलरफुल सनग्लासेस पहनते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है। फॉलोअर्स ज़्यादातर इसमें औरतें हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। ये पिंक पहनती है और इनको भोले बाबा इस नाम से वर्षित करती हैं, और इनकी वाइफ को माताश्री बोला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये इनका घर है ना, घर नहीं महल, बहुत ज़बरदस्त कासगंज में इन्होंने अपना महल बनवाया है। 2014 में इन्होंने अपना जो बेस है वो बहादुर नगर से बिछवा, जो कि मैनपुरी है, वहाँ पर इन्होंने शिफ्ट कर लिया। आश्रम जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इनका मैनेज करता है, और यहाँ पे ये सभाएं या सत्संग जो है वो लगाते हैं। बताते हैं कि देखिए, भले ही इन्होंने अपना मैनपुरी में बेस शिफ्ट कर लिया, लेकिन 12,000 हर दिन 12,000 जो है वो लोग आते हैं। और यहाँ पे भी लोकल मीडिया के माने तो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट कोविड में भी ये इनको अनुमति थी कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब 12,000 लोग इनकी, मतलब यहाँ पे इतने लोग आ सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। अब अखिलेश यादव, पटियाली समाजवादी पार्टी की सीट है यहाँ पे, अखिलेश यादव को वोट किया गया है, और अखिलेश यादव जो है, मैनपुरी भी अखिलेश यादव का मेन गढ़ माना जाता है।
स्टेज शेयर करते हुए दिखे। लेकिन देखो तो उसमें पॉलिटिक्स का मैं इतना रोल इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि सारे बाबाओं के पास पॉलिटिशियन जाते हैं, तो एक्चुअल में ये पॉलिटिशियंस ही इनको मार्केट करते हैं, ठीक है। चाहे आप देख लो आसाराम बापू हो गए, चाहे अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप जाइए, हम इनके खिलाफ भी नहीं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का उद्धार कर रहे हैं, तो क्या ही किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जब सबके काले चिट्ठे खुलते हैं तो आप समझ ही सकते हैं, तो हर कोई जाता है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, हम धर्म गुरुओं पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि जो लोग मानते हैं वो बहुत उनकी भक्ति है और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ बुनियादी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आयोजकों ने इतना बड़ा सत्संग लगाया, जब उनको पता था कि इतने लोग आने वाले हैं, तो क्या अच्छी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? बहुत सारे आप देखते हैं कि काफ़ी सत्संग होते हैं और वहाँ पे ऐसी अव्यवस्था रहती है, तो क्या व्यवस्था सही नहीं है? यूपी सरकार से हमारा सवाल, पुलिस से हमारा सवाल, जब आपको पता है, एसडीएम को ऑलरेडी पता है 80,000 लोगों की अनुमति थी, 1.5 लाख के करीब लोग आ गए, तो क्या पुलिस जो है वो मैनेज नहीं कर सकती? क्या डीजीपी को ये पता नहीं था? क्या ये यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक जान की कीमत 2 लाख रुपए है, बस 2 लाख रुपए दे दिए, ये चीज है। उसके बाद हमारा सवाल है बाबा से, आप एक बात बताइए, अगर आप अपने सामने किसी को मरते हुए देख रहे तो क्या करेंगे? पहले यहां पे बाबा को निकाला गया और उसके बाद भयानक भगदड़ मच गई, बाबा ने पलट के भी नहीं देखा। क्या यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, चाहे बाबा हो ना हो, लेकिन क्या यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जाएं, लोगों को देखें, अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करें? लेकिन यहां तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना न्यूज में आने के बावजूद, क्या बाबा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वापस जिन लोगों ने उनको भगवान बनाया है, क्योंकि ये तो गरीब हैं, ये तो मर गए, बच्चे बिलक रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, खेल खत्म। किसी का पिता मर गया, किसी की मां मर गई, किसी का बेटा चला गया, किसी की पोती चली गई, है ना, यही होता ही है। और क्या कर सकते हो आप, ऐसा ही देश है। लेकिन भूल गए हम सारी टीचिंग, स्वामी विवेकानंद, हम खाली नाम के स्पिरिचुअल रह गए, काम के स्पिरिचुअल है नहीं हम। आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, कितने बासावन्ना, क्या महान महान लोग, क्या दार्शनिक, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, ओशो, ऐसे कितने फिलोसफर्स हैं, धर्म गुरु हैं जिन्होंने क्या कमाल का काम किया, साईं बाबा हो गए, बहुत सारे लोग। लेकिन क्या आज के गुरु वैसे हैं? हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। नीम करोड़ी बाबा, आहा, मैं उनके आश्रम जाता हूं, एक अलग ही डिविनिटी का एक्सपीरियंस होता है। सिद्ध पुरुष जिनको आप बोलते हैं, तो क्या जैसा भोले बाबा अपने आपको सिद्ध पुरुष कहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है कि वो हॉस्पिटल जाएं, लोगों को देखें, लोगों से बात करें, अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करें? मैं अगर एक धर्म गुरु हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त है, तो मैं अपने आप को ओपन फॉर ऑल रखूंगा। हर कोई मुझसे मिल सकता है, हर कोई मेरा आशीर्वाद ले सकता है। लेकिन आज के धर्म गुरु डिस्टेंस बना लेते हैं, हर कोई उनसे मिल नहीं सकता, तो फिर फायदा क्या है? आप मुझे बताइए, है ना। भगवान तो सबके हैं भाई, भगवान भेदभाव थोड़ी ना करते हैं। जब परमात्मा अगर भेदभाव करने लगे तब तो हो चुका। तो ये बुनियादी सवाल हैं जो सरकार से भी पूछने पड़ेंगे और बाबा से भी पूछने पड़ेंगे। और अभी तक कोई भी टिप्पणी बाबा की तरफ से नहीं आई है। और सबसे बड़ा सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं, मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ आपका बल काम आएगा। अगर ऐसा होता ना तो भारत एक बहुत अमीर देश होता, हर कोई अमीर होता और भारत एक बहुत डेवलप्ड कंट्री होता। बट भारत में 60 to 70% लोग गरीब हैं, है ना। तो इसीलिए आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितने स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़े हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है वो शांत रहते हैं। आजकल आपको ऐसे सिद्ध पुरुष मिलेंगे ही नहीं, तो कभी भी अपनी मार्केटिंग करते ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिए इस पर।
थोड़ा सा। तो जो अब जो हो गया सो हो गया, बस हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब सरकार इस पे ध्यान दे, जांच कमेटी बैठाई जाती है जो कि हमेशा बैठा दी जाती है, और इस पे कुछ ना कुछ करे कार्रवाई। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आपकी श्रद्धा। थैंक यू सो मच।